Thank you, Minal, and namaskar to everyone. It's always a pleasure to talk to people who are actually the what we call as the real economy. That's the Bharat, people from Bharat. We are going to talk to people from Bharat. और जैसा कि मिनल आपने कहा कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जब 2020 में जब इसकी शुरुआत की गई थी और कहा गया था कि 10,000 के करीब में हमें एफपीओ सेटअप करने हैं. And today the number is almost, if we talk about the number which have been allocated, it's something around 4,965, and out of that 1,762 have already been registered. The basic concept behind this FPO is जिसको हम लोग कहते हैं एक जिला एक उत्पाद, one district one product concept. और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग कहते हैं कि देश में 86% यानी कि 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए हम किस तरीके से मार्केटिंग हम आसान कर सके, हम उनके लिए किस तरीके से उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचा सके, और जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लागत को कैसे कम कर सके. देयर द एफपीओ प्लेज अ वेरी बिग रोल. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट the producer companies, the PCs, which are involved into the entire chain, into the entire process. So today we have eminent personalities. Let me introduce each one of them. Mr. Amit Napade. He is the Chief Executive Officer of Krishi Vikas va Gramin Prashikshan Sanstha. Then Mr. Chandrasekhar S. He is Business Head Spices Olam India. Mr. Rohit Mani. He is from Bayer. Then Mrigank Paranjpe, he is MD and CEO NEML. अमित सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, चूंकि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि एफपीओ के साथ, जैसे हम कहा जाए कि एफपीओ के रूप में है. कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एंटायर प्रोसेस? धन्यवाद शिशिर जी, और सभी को मेरा नमस्कार. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सारा बिजनेस जो है खुले आसमान के नीचे करता है, और वो अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क लेके चलता है. हम ये भी जानते हैं कि जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है उस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे किसान का अगर हम इनकम देखते हैं तो इट इज लेस देन 10,000 पर मंथ. तो ये सब जो कंट्रोवर्सी है, ये सब देखते हुए अगर हम किसानी की तरफ देखते हैं तो किसान के हाथ में कुछ चीजें हैं, उसमें है मेहनत करना. लेकिन किसान के हाथ में कुछ चीजें नहीं है, वो है नेचर और मार्केट. तो नेचर तो ठीक है, उसके लिए क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है मार्केट. मार्केट में हमने देखा है इस साल सोयाबीन 4,000 भी बिका, वही सोयाबीन इस साल 10,000 बिका है. मार्केट में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने दलहन क्रॉप के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए थे, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में उसके विपरीत निर्णय ले लिया. तो ये सब फैक्टर जो प्ले कर रहे हैं, ये किसान की मर्यादा के बाहर है, और उसके वजह से मार्केट में किसान को अच्छा रेट मिलना, ये जब तक नहीं होता है तब तक हम किसान की भलाई के लिए बहुत कुछ नहीं सोच सकते. वो बहुत ही जरूरी है. इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, पिछले इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो मार्केट रेट को लेकर हम काफी मतलब कंफ्यूज थे कि कैसे किसान को हम आश्वस्त करें. तभी हमें एक ऑप्शन मिला, फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर मार्केट में हमने देखा है कि किसान जब अपने क्रॉप की सोइंग करता है, उसी वक्त उसको पता चल सकता है कि 3-4 महीने बाद उस कमोडिटी का रेट क्या होने वाला है. मार्केट शायद फ्लक्चुएट कर जाए, लेकिन वो अगर वायदा करता है तो वो वायदा करने से उसको रेट, एश्योर्ड रेट मिलेगा, ये कंफर्म हो जाता है. और वायदे बाजार में, या वायदे बाजार से आगे, फ्यूचर मार्केट से आगे भी जाके एक बहुत अच्छा पर्याय सेबी ने लास्ट ईयर दिया था, वो था पुट ऑप्शन का. पुट ऑप्शन किसान के उत्पाद के भाव का एक इंश्योरेंस था. और जिस तरह से मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रयास किए, उसी तरह से पुट ऑप्शन प्रमोट करने के लिए भी सेबी ने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया था, जो कि किसानों ने और एफपीओ ने काफी अच्छा वेलकम उसका किया हुआ था. फ्यूचर मार्केट में या पुट ऑप्शंस में जो भी साइज चाहिए, लॉट साइज चाहिए, वो लॉट साइज शायद एक किसान के लिए पॉसिबल नहीं थी, वो लॉट साइज एफपीओ के माध्यम से पॉसिबल हो रही थी. तो काफी इंटरेस्टिंगली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. काफी अच्छा एक्सपीरियंस एफपीओ का रहा, और जो एफपीओ पायलट में थे, उनका अनुभव सुन के काफी एफपीओ भारतवर्ष में तैयार हो गए थे कि चलो इस एक्सपेरिमेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं.
लेकिन एक दिन अचानक से निर्णय आ गया और सेबी ने कहा कि इसमें से चना और कुछ सरसों वगैरह और कुछ कमोडिटीज बाहर कर दी गई है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था जब लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, एफपीओ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ खामियाज है, कुछ दिक्कतें हैं, तो सेबी ने जरूर सारे स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में है उनके साथ इसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स की भलाई के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें अच्छी तरह से रहेगा, इनपुट अच्छी तरह से आएंगे, ये हमें लगता है। और एफपीओस के माध्यम से ये लॉस साइड का मैटर अगर सॉल्व हो जाए और किसानों को हम एक एश्योर्ड रेट ऑफर कर पाए फ्यूचर और पुट ऑप्शन के माध्यम से, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस अवसर पर मैं ये आग्रह करना चाहूंगा गवर्नमेंट से और अपील भी करना चाहूंगा कि जरूर वो फिर एक बार इस विषय पर सोचे। हम चाहेंगे कि कॉटन के रेट में भी काफी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अलग अलग कमोडिटी के रेट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फ्यूचर मार्केट और पुट ऑप्शंस में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज को कैसे लाया जाए, इस विषय पर हम सारे लोगों ने और गवर्नमेंट में विचार करना चाहिए। और अभी फिलहाल हमने जो भी एग्रीकल्चर लैंडस्केप देखा है इंडिया का, मुझे लगता है मार्केट के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो आसानी से किसान को एक एश्योर्ड रेट प्रदान कर सकता है। हाउ डू वी रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, ये एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है। शिव जी, ये सवाल मैं लेना चाहूंगा एक्चुअली। तो जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कृषि विकास को, और कृषि विकास मोर देन 100 एफपीओस के साथ काम कर रहा है। साथ ही हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ऑल अबाउट एफपीओ, जो नेशनल लेवल पे हम एफपीओस को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस ऑल अबाउट एफपीओ इनिशिएटिव के माध्यम से ये जो सवाल है कि किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए और एंटायर वैल्यू चेन में इवन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एफपीओ, एफपीओ रजिस्ट्रेशन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको जोड़ना, मार्केट लिंकेज, ये सारी चीजों पे ऑल अबाउट एफपीओ प्लेटफॉर्म एफपीओ को सपोर्ट करता है। तो ये जिनको भी सवाल है या बाकी सारे एफपीओ भी सुन रहे हैं, उनको अगर सपोर्ट चाहिए तो वो हमारे ऑल अबाउट एफपीओ हो सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।